हर संभव फाउंडेशन एक ऐसा संस्थान है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज हमने हर संभव फाउंडेशन के संचालक से चर्चा की, जिनका नाम पुष्पलता त्रिपाठी है। उन्होंने अपने संस्थान के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ हर संभव फाउंडेशन न केवल महिलाओं के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए विभिन्न तरीके से सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए भी काम करता है। ये संस्थान हमेशा काम करते हुए नजर आता है। महिला सशक्तिकरण की ओर अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि रायपुर राजधानी में कुछ ही संस्थान हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आए हैं ऐसे ही एक संस्थान के लोगों से जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर संभव संस्थान की। इस संस्थान की खास बात यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न वर्गों की महिलाओं के साथ मिलकर ये संस्थान काम करता है। ऐसे में इस संस्थान की जो संचालक हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पुष्पलता त्रिपाठी जी हैं। सीधा उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो हर संभव संस्थान है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार मैम। और हर संभव फाउंडेशन के नाम से ये संस्था विगत अभी 7 वर्ष से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर ये 2010 से संस्था कार्य कर रही है। और संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित करना, एकत्रित करना और महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए कार्य करना। और इस संस्था का जो स्लोगन है, मुख्य स्लोगन यही है, संकल्प सेवा का। तो इसमें हम घरेलू महिलाओं के लिए ज़्यादा संकल्पित हैं कि हम घरेलू महिलाएं जो होती हैं उनकी बातों को हम सामने लाएं, उनको मंच प्रदान करें और उनके लिए यह कार्य करने के लिए जानी जाती है। जब महिलाओं की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं महिलाएं। साथ ही में देख सकते हैं कि कई बार जो है बहुत सारी परेशानियां भी उनको सामाजिक तौर पर झेलनी पड़ती है। तो इसके बारे में आपका संस्थान क्या कुछ करता है? सामाजिक तौर पे महिलाएं वैसे तो अभी आज महिलाएं सशक्तिकरण में जैसा आपने कहा, खुद बहुत सशक्त हैं और उनके पास पूरे कानून हैं, पूरे उनके साथ में सरकार पूरा सपोर्ट है उनका। फिर भी कुछ क्षेत्र में हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ महिलाओं को जैसे घरेलू हिंसा या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता, किसी भी छोटी सी चीज़ को। जैसे कि मैंने देखा है कि कई बड़े अधिकारी, वो उनके यहाँ से मुझे कई बार सूचना मिली कि बड़े अधिकारी हैं लेकिन वो अपने घर की जो पत्नी हैं उनसे मिसबिहेव करते हैं, हमेशा अपने चिल्लाना, डांटना और बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन वही जब बाहर निकलते हैं तो उनका रूप दूसरा होता है और वो वहाँ पे इतना अच्छा अपने आप को आदर्श पति के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी मानसिकता है और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसको ही बोलना चाहिए। कोई और दूसरा, जब तक आप अपनी बात को सामने नहीं रखेंगी या सामने खुल के नहीं बोलेंगी तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं घरेलू कारणों की वजह से भी सामने नहीं आती हैं, बात नहीं कर पाती हैं। हालांकि आपसे अगर बात कर ले, चर्चा कर ले, लेकिन जब कानूनी तौर पर उन्हें रास्ता दिखाया जाए तो वो उस पर चलना नहीं चाहती हैं। तो ऐसी महिलाओं को किस तरीके से समझाते हैं आप? कितना मुश्किल होता है समझाना उनको? क्योंकि एक महिला जब शादी हो जाती है तो उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो कानून में जाके कानून की शरण लेकर और अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बात मैंने सुन लिया, सह लिया, या जैसा मेरा हस्बैंड बोलता है, जैसे मेरे इन लॉज बोलते हैं, मैं उनके अनुसार काम कर लूँगी तो मेरा घर नहीं टूटेगा नहीं। और कई बार बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो माँ सोचती है कि मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, उनको क्या फ्यूचर दूँगी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 90% या 80-90% महिलाएं अपनी बात को सामने नहीं लाती हैं, वो झेलती हैं इस चीज़ को। पर यदि हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम उस पर ज़रूर कार्यवाही करेंगे। देखा जा सकता है कि जब भी कोई संस्थान शुरू होता है तो शुरुआत में जो है देखा जाता है कि लोग उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में समझते हैं आगे और जब संस्थान बड़ा होता है तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। तो शुरुआत में कितने लोग आपके साथ थे और अब जो है कितने लोग जुड़े? मैं पहले एक मूक बधिर विद्यालय में मैं शिक्षिका के तौर पर मैंने पहले जॉब किया। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे अपने
देश में, अपने भारत में, अपने रायपुर में ही ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको सामने लाने की या जिनको मदद की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने 2016 में फिर रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें मैंने महिलाओं के लिए काम चुना कि अब मैं महिलाओं के लिए काम करूंगी। तो महिलाओं के साथ मिलकर हमने काम किया, जिसमें हम कई वर्ग में हम काम करते हैं। जैसे हम किसी एक विषय पे हम नहीं हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए। हमारा उद्देश्य है सेवा, संकल्प सेवा का। तो हम किसी भी क्षेत्र में हम सेवाएं अपनी देते हैं, निःशुल्क सेवाएं। हमारे फाउंडेशन में डीडी नगर क्षेत्र से लेके रायपुर से मिला के 200-250 महिलाएं जुड़ी हैं और जो निरंतर अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं और हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। आखिरी और अहम सवाल, ये सेवा भाव की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरीके का काम करता है तो उनके फैमिली सपोर्ट में भी कई लोग रहते हैं, जिसकी वजह से, या कुछ कहानियाँ भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि ये सब कुछ करना चाहिए। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि मूक बधिर बच्चों को जब मैं पढ़ाती थी तो मैं वहीं से मुझे ऐसा लगा कि पहले तो मैं एक घरेलू महिला थी, 2 बच्चे मेरे, मैं घर और गृहस्थी में ही थी। फिर जब मैं स्कूल में जाके पढ़ाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब सेवा भाव मेरे मन में जागृत हुआ। तो उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री और बहुत सारा चीज़ की आवश्यकता थी, किंतु महिलाओं के का कार्य करने के लिए उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और मुझे बहुत खुशी है और प्रसन्नता है कि मैं यदि थोड़ा सा भी अपने महिला के लिए, कोई भी महिला के लिए सहयोग कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आगे भी करते रहूँगी। और मैं इसकी प्रेरणा जो मुझे मिली तो वो मैं मूक बधिर विद्यालय के बच्चों से ही मिली। तभी से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ समाज के लिए करना है। चूँकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, तो मेरे पास पर्याप्त समय है। तो उस समय में मुझे ना तो टीवी देखना पसंद है, ना मुझे सोना पसंद है, ना मैं इधर उधर गॉसिप करती हूँ। तो मैं इस चीज़ को मैंने काम किया। कोरोना काल में हमारा फाउंडेशन भोजन प्रदाता के रूप में चयन हुआ। उसके साथ हमने पूरक कोरोना मास्क के वितरण से लेके हमने हर तरह के काम किए। जिला पुलिस, यातायात पुलिस, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, सबके साथ मिलके हमने काम किया और सभी जगह से हमको सराहा गया, सम्मानित भी किया गया। तो उससे हमारा उत्साह बढ़ा और अच्छे काम करने के लिए। अभी हम जैसे शरबत वितरण, हनुमान, धार्मिक भी हमारा आयोजन होता है। जैसे कि हमारी मंडली भी है हरसंभव फाउंडेशन की, तो उसमें हम सुंदरकांड, पूजा पाठ वाले भी हम, भजन गीत, ये भी हमारे चलते हैं। तो हम ऐसा सामाजिक कार्यों के साथ साथ हम धार्मिक धर्म जागरण का भी हमारी संस्था कार्य करती है, क्योंकि आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए धर्म जागरण के लिए यदि थोड़ा सा भी हमारी पहल से यदि किसी बच्चे का विचार बदल रहा है या अच्छे भाव आ रहे हैं तो लगता है कि ये सफल हो रहे हैं हमारे कार्य। ये थी हमारे साथ पुष्पलता त्रिपाठी जी, जो कि हर संभव फाउंडेशन की संचालक है। साथ ही में इन्होंने बताया कि ये जो फाउंडेशन है ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि हर वर्ग में विभिन्न तरीके से काम करता नजर आता है। बात करें गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में बाहर पर्यावरण को और ज़्यादा निखारने के लिए भी देखा जाता है कि पौधारोपण भी करते नजर आते हैं। साथ ही में पक्षियों के लिए सकोरा वितरण भी करते नजर आते हैं। तमाम तरीके के काम जो है रायपुर राजधानी में इनका संस्थान करता नजर आता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज़, रायपुर।